से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डेली विजर एसोसिएशन से बिलोंग करता हूं और हम बार बार तो यही कहते हैं कि हमारा जो डेली विजरों का मसला है वो एक कहावत बनी है, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रामन के गाज ना दिया ना बाती। और ऐसी स्थिति बन गई है हमारे लोगों की कि हमारी बात कोई सुनने वाला भी नहीं, अगर सुनने वाला है उस पर कोई असर ही नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहा है हमारी स्टेट के लोगों का या हमारे डेली विजरों का। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें फिर इन्होंने टाइम दिया, ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया कि हम 6 महीने के बाद आपका जो डेली विजरों को परमानेंट पॉलिसी देंगे। अभी वो उन्होंने ऐसे रखा है, ऐसे किया जैसे कोई वेंटिलेटर पर है, तो वो वेंटिलेटर पर है तो वो ऐसे दिखता है कि वाकया जो है वो ऐसे ही आश्वासन दे रहे हैं जैसे आजकल नया बना है कि भाई बंदा ठीक है वेंटिलेटर पर, तो बीच में कुछ भी नहीं, वही वेंटिलेटर सिस्टम उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब ने रखा है। तो मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, मैं ये जितने भी जो मिनिस्टर जीते हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, मैं कहता हूँ कि इनको डेली विजरों की तनख्वाह जो है ना, जो अपनी तनख्वाह डेली विजरों को दो, तो डेली विजरों की तनख्वाह खुद लो, फिर मैं देखूँ कि इनको जो है उनका सांस कैसे होता है। 30 साल हो गए, आज तक इन्होंने उनको परमानेंट नहीं कर सके। ये छोटा मसला था, कोई उतना बड़ा मसला नहीं था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं फिर यही कहता हूँ कि हम ये डेली विजर गरीब तो माफ़ कर देगा, मगर वो परमात्मा जो है ना उसकी अदालत में आप माफ़ नहीं बख्शे नहीं जाओगे। अगर इन डेली विजरों के साथ आपने गलत उनको धोखा दिया और आज 30 साल हो गए ये बेचारे परेशान हैं और दर हुए हैं और इनकी लाइफ जो है ख़त्म हो गई है। ये फैमिली वाले थे, पहले अनमैरिड थे, जब ये सर्विसें की तो ये बेचारे फैमिलियां हो गई, ये कहाँ जाएंगे बेचारे। इनका बार बार इम्तिहान लेते हो कि आप, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जहाँ से ये लोग ये जीते हैं, भिन्न हुए हैं, जहाँ से वोटें लेकर और डेली विजरों का नाम बेचकर और इन्होंने ये जीते हैं, वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी उस एरिए में 10-10 हज़ार आदमी, जहाँ एक सीट का 10-10 हज़ार आदमी, हर पार्टी का आदमी है जो डेली विजर है। तो मैं ये कहता हूँ कि डेली विजर अगर वही इंसान, अगर वही अगर मिनिस्टर वही बात करे कि हमें बोर्ड ही ऐसा मिला है कि ये डेली विजरों का बोर्ड मिला है, हर 60,000 बोर्ड दिया है, हर पार्टी को बोर्ड दिया उन्होंने, चाहे किसी पार्टी को भी कहो आप कि किस पार्टी को इन डेली विजरों ने वोट नहीं दिया, इन्होंने सब पार्टियों को दिया। आज डेली विजरों के लिए इनको पैसे देने के लिए या इनको परमानेंट करने के लिए बहुत मुसीबत पड़ गई है। आज तरह की बातें करते हैं कि कहते हैं जी ये कैसे लगे, कहाँ लगे, ये कहाँ रहते हैं। बड़े दुख की बात है, बड़े शर्म की बात है और बहुत दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा, मैं कहता हूँ कि ऐसा राज और ऐसा शासन जो है नहीं होना चाहिए जिसकी ना किसी की दुख का पता और ना किसी की मजबूरी का पता। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ जनाब गवर्नर साहब को कि गवर्नर साहब, इन लोगों का बहुत तमाशा हो चुका है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि विद इन डेज़ में इनका आर्डर कीजिए। अभी और तमाशा हमें नहीं चाहिए और ना ही हम सोचेंगे कि ऐसे तमाशे में हम रहेंगे या हमारा जो ऐसा सिस्टम चलेगा आने वाले समय में। ये गरीब लोग हैं बेचारे, और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बेचारे बहुत मजबूर हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को, ये 61,000 बंदा है जो जम्मू कश्मीर का, और मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय गवर्नर साहब को कि अगर ऐसे एक ये कहते हैं कि किसने लगाया, कहाँ से आया, ये अगर ऐसे बातें चलती रही, खाली बातें करने से पहले बातें हो जाती हैं, काम होना चाहिए। इनको परमानेंट कीजिए तभी हम मानेंगे। कोई भी अगर स्टेट का आदमी आता है उसका काम होना चाहिए, तभी हम कहेंगे चलो कोई हमने कोई किसी को वोट दिया, भला कीजिए और इनकी दुआएं लीजिए। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि इनको विद इन डेज़ में परमानेंट कीजिए। आपने कमिटमेंट की थी कि 6 महीने से 6 महीने क्या, कई 6 महीने, कई कमेटियां, कई चीफ मिनिस्टर आए, कई चले गए और इन विचारों का कोई काम नहीं हुआ। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो विद इन डेज़ में काम किया जाए। थैंक यू।